आज हम डिकोड करने वाले हैं बजाज ऑटो के Q4 FY26 रिजल्ट्स को। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि एक मैसिव स्ट्रेटेजिक पिवोट की कहानी है जिसने इस कंपनी को एक हाई ऑक्टेन ग्रोथ स्टोरी में बदल कर रख दिया है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे इस नंबर पर नजर डालिए, 15,737.70 करोड़ रुपए। ये इनके इस क्वार्टर का ऑफिशियली रिपोर्टेड रेवेन्यू है। सच कहूं तो ये फिगर अपने आप में चीख कर बता रहा है कि ये साल इनके लिए एक ट्रू ब्रेक थ्रू ईयर क्यों रहा है। इस बेमिसाल परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है, इसे समझने के लिए हम इस पूरी पिक्चर को 6 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे उनके मैसिव 2026 शेयर बायबैक से, और फिर चलेंगे Q4 के फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी, ग्रीन एनर्जी पिवट, ग्लोबल चैलेंजेस, और आखिरी में देखेंगे आगे का रास्ता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने मार्केट में और इन्वेस्टर्स के बीच धूम मचा रखी है, 6 मई की बोर्ड मीटिंग और 2026 का शेयर बायबैक। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में शेयर बायबैक एक बहुत बड़ा कदम होता है। असल में होता क्या है कि कंपनी अपने सरप्लस कैश का इस्तेमाल करके मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीद लेती है। इसका सीधा असर पड़ता है रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे अहम फाइनेंशियल रेशियोज पर, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होता। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो हमें एक बहुत ही अग्रेसिव कैपिटल रिटर्न का पैटर्न दिखेगा। देखिए, 2022 में 2,500 करोड़ रुपए का बायबैक हुआ, 2024 आते आते ये 4,000 करोड़ तक पहुंच गया, और अब 6 मई 2026 को एक नए टेंडर ऑफर के लिए बोर्ड मिल रहा है। मार्केट एस्टिमेट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि ये नया बायबैक 5,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी आसानी से पार कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा सरप्लस कैश आ कहां से रहा है। आइए देखते हैं हमारे अगले हिस्से में Q4 फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू। इस चार्ट को देखिए, पिछले साल FY25 के Q4 में रेवेन्यू था 12,148 करोड़ रुपए, और अब FY26 के Q4 में यह बढ़कर सीधा 15,737.70 करोड़ रुपए हो गया है। यह लगभग 30% का ईयर ओवर ईयर जंप है। ये उछाल साफ दिखाता है कि कंपनी इस वक्त एक मैसिव ग्रोथ फेज में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, ये पूरी तरह से कंपनी के बॉटम लाइन में तब्दील हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 27.6% की तेजी आई है। साथ ही उन्होंने अपने EBITDA मार्जिन को भी लगभग 21% के आसपास काफी मजबूती से बचा कर रखा है। यहां पर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ना, ये कोई अकाउंटिंग मैजिक नहीं है। ये नंबर्स आए हैं प्योर एक्सप्लोसिव वॉल्यूम एक्सपेंशन से। टोटल होलसेल्स में एक मैसिव 24.3% का उछाल आया है, और टोटल आंकड़ा 1.37 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया है। तो इस ऑपरेशनल सक्सेस के पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, आइए इसके पहले हाफ को समझते हैं, जो है इनकी प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटजी। कुछ समय पहले तक कंपनी का पूरा फोकस एंट्री लेवल 100cc मोटरसाइकिल्स पर था। वहां मार्जिन्स कम थे और मुनाफा पूरी तरह से हैवी वॉल्यूम पर निर्भर था। पर अब उन्होंने जानबूझकर अपने गियर्स शिफ्ट किए हैं। अब उनका फोकस प्रीमियम 125cc और उससे बड़े सेगमेंट पर है। इस नई स्ट्रैटेजी में मार्जिन स्ट्रक्चरली बहुत सुपीरियर है और फोकस ज्यादातर अर्बन एरियाज पर है। एक तरह से उन्होंने अपने लिए एक मच मोर लुक्रेटिव लेन चुन ली है। और ये नया रास्ता कितना कामयाब रहा, इसके नतीजे आपके सामने हैं। अकेला पल्सर ब्रांड अब उनके पूरे पोर्टफोलियो का 27.3% हिस्सा बन चुका है। ट्रायम्फ ने इंडिया में अपना सबसे बेहतरीन क्वार्टर रिकॉर्ड किया है, और KTM का प्रो बाइकिंग सेगमेंट भी 21% की रफ्तार से ग्रो हुआ है। ये सारे आइकॉनिक ब्रांड्स इस वक्त वैल्यू क्रिएशन के प्राइमरी इंजन्स बन चुके हैं। लेकिन लेगेसी बिजनेसेस से मुनाफा कमाना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उनका भविष्य की तरफ जो एग्रेसिव लीप है, वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। चलिए बात करते हैं उनके ग्रीन एनर्जी पिवट की। ये डोनर चार्ट शायद इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे चौंकाने वाला रेवलेशन है। ध्यान से देखिए, ग्रीन एनर्जी जिसमें EV और CNG दोनों शामिल हैं, वो अब इनके डोमेस्टिक रेवेन्यू का करीब 44% हिस्सा कैप्चर कर चुकी है, लगभग आधा रेवेन्यू। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग शिफ्ट है। अब इतने बड़े लेवल पर स्केल करने के लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और ये टेबल दिखाता है कि देश भर में चेतक EV का इकोसिस्टम कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपीरियंस सेंटर्स और सर्विस सेंटर्स दोनों ही 1 साल के अंदर 2 गुने हो चुके हैं, और अब इनके पास 6,000 से भी ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क मौजूद है।
पर कहानी सिर्फ टू व्हीलर्स तक सीमित नहीं है। कमर्शियल सेक्टर में भी एक डोमिनेंट टेकओवर चल रहा है। वो लोग एक्टिवली अपने ही फॉसिल फ्यूल वाले 3 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसा कि ये कोड बताता है, इलेक्ट्रिक ऑटो पोर्टफोलियो ने FY24 के 17% मार्केट शेयर को डबल करके FY26 में सीधा 35% के पार पहुंचा दिया है। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में 2 नए स्टार्स की एंट्री हुई है। मिलिए फ्रीडम से, जो दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल है, और बजाज गोगो से, जो ऑटोस का नया अनडिस्प्यूटेड किंग बनने की तैयारी में है। ये दोनों मैसिव ब्रांड लॉन्चेस असल में एक खास टैक्टिक है। ये उन कंज्यूमर्स को जीतने का जरिया है जो रनिंग कॉस्ट तो कम करना चाहते हैं, पर शायद अभी फुली इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। थोड़ा पीछे हटकर अगर हम ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर पे नजर डालें तो आगे का रास्ता बिल्कुल स्मूथ नहीं है। कुछ स्पीड बम्प्स भी हैं। आइए देखते हैं उनका। ग्लोबल एक्सपेंशन और आने वाली हेडविंड्स। पॉजिटिव साइड से शुरुआत करें तो लैटिन अमेरिका का मार्केट इस वक्त बूम कर रहा है। ब्राजील में उन्होंने 20,000 यूनिट्स पर ईयर की कैपेसिटी से शुरुआत की थी। डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि पहले इसे 30,000 यूनिट्स तक बढ़ाना पड़ा, और अब बोर्ड ने डोमिनार और पल्सर की बढ़ती डिमांड को देखकर इसे स्केल अप करके 50,000 यूनिट से भी ज्यादा करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अगर हम डेटा को इम्पार्शियली रिव्यू करें तो कुछ रियल हेडविंड्स भी साफ नजर आती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में इन्फ्लेशन, जिससे ग्रॉस मार्जिन्स पर असर पड़ रहा है। दूसरा, चाइना से आने वाले हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई चेन में रुकावट एक बड़ा रिस्क है, और नाइजीरिया जैसे अहम अफ्रीकन मार्केट्स में सिवियर करेंसी वोलेटिलिटी ने भी चैलेंजेस बहुत बढ़ा दिए हैं। ये ऐसे ग्लोबल शॉक्स हैं जिन्हें बहुत सावधानी से नेविगेट करना पड़ेगा। तो इन सभी पहलुओं को मिलाकर अगर देखा जाए तो आगे की पिक्चर कैसी लगती है? चलिए चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, द रोड अहेड। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ गाड़ियां काफी नहीं है, इनका पूरा वाइडर कॉर्पोरेट इकोसिस्टम इस वक्त फुल स्पीड में परफॉर्म कर रहा है। इनकी इन्वेस्टी कंपनी एथर एनर्जी ने प्रीमियम ईवी मार्केट का 18.6% शेयर कैप्चर कर लिया है। इनकी सब्सिडियरी बजाज फाइनेंस ने हिस्टोरिक 5 लाख करोड़ रुपए के AUM का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, जो कंपनी को एक मैसिव फाइनेंशियल बफर देता है। और इनोवेशन को देखें तो FY26 में रिकॉर्ड 643 पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। ये एक सॉलिड टेक्नोलॉजिकल पाइपलाइन की गारंटी है। इन सब को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली सवाल खड़ा होता है। जिस तेजी से ग्रीन एनर्जी की रेस आगे बढ़ रही है, क्या बजाज अपनी ये डुअल इंजन डोमिनेंस आगे भी बनाए रख पाएगा? एक तरफ उनका शानदार ग्रीन पिवट चल रहा है, और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए कैश के रूप में शेयर होल्डर्स को वापस किए जा रहे हैं। ऐसे मोमेंटम को देखकर लगता है, क्या वाकई कोई और लेगेसी ऑटोमेकर इस तेजी को कभी पीछे छोड़ पाएगा? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।